नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम ऐसी जगह मौजूद हैं, हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव जहां पर 80% जो है ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। आज हम मौजूद हैं संतोख माजरा गांव में, जहां पर चर्च है। आप देख सकते हैं चर्च का, जो मैं कैमरामैन से कहूँगा चर्च का जो है वीडियो दिखाए। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर 80% आबादी जो है ईसाइयों की है। आजो, तो देखिए हम आपको चर्च में लेकर चलते हैं। जो चर्च में रिनोवेशन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। तो देखिए चर्च में हम मौजूद हैं, संतोख माजरा गांव की ये चर्च है। यहाँ पर 80% आबादी जो है ईसाइयों की है, क्रिश्चियन की है। आप देख सकते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्च के जो पादरी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो है सर आपका नाम बताइए। सेक्रेटरी जोसेफ दास जी जो इस चर्च के सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रेम दयाल मेरा नाम रेवरेंड प्रेम दयाल है जी। तो देखिए हम पहले चर्च का जो है आपको बाहर से व्यू दिखाते हैं। सर अगर मैं बात करूं, जैसे ये लिखा हुआ है CNI चर्च, तो इसका मतलब जो नॉर्थ इंडिया जी, तो जो ये नाम लिखे हुए हैं सर। हाँ, ये नाम है। ये जो अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पे, क्योंकि ये सेमिनरी करके 3 साल की सेमिनरी होती है, ट्रेनिंग होती है, बाइबल ट्रेनिंग। उसके बाद फिर 3 साल और इनको किसी दूसरे पुराने पादरी के साथ रहना पड़ता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसको पूरा दिखा दें। हाँ, उसके बाद फिर ये इनका ऑर्डिनेशन होता है जी। इनको फुल पावर दी जाती है कि आप चर्च के चला सकते हैं। सर 3 साल की एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग है सेमिनरी, जो यहाँ नहीं होती है जी, वो अपने का इलाहाबाद में होती है, सेंटर है वो। हाँ, तो वहाँ से होती है। 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ से उनको डिप्लोमा डिग्री मिलती है। उसके बाद 3 साल और उनको फिर किसी पुराने जो चर्च के पादरी हैं उनके साथ रहना पड़ता है। उसके बाद उनको फिर फुल फ्लाइज पावर मिलती है। अगर सर मैं बात करूँ इस चर्च की, कितने साल पुराना है? ये लगभग 200 साल पुराना है। ये जो चर्च है, ये रेनोवेशन किया गया है। ये तो रेनोवेट किया था इसको, तो ये दोबारा गया। लेकिन पुराने चर्च जो थे 1920 से भी पहले के जो थे ना, 1800 की बात करो, 1800 कुछ की, उस टाइम में गांव के अंदर होते थे चर्च, कच्चे चर्च थे। चर्च जो थे कच्चा था, तो उसमें जो काम चलते थे। उसके बाद फिर ये 1945 में जो बनाया गया था यहाँ पे नया चर्च। नया चर्च बनाया गया था, लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा किया, सब कुछ किया। ये पुराना था, पहले ये गारे में चिन्ह बनाई हुई थी। पुरानी अपनी जो ईंटें होती थी, भट्ठे लगाते थे हम, वो भट्ठे लगा के हमने ये ईंटें तैयार करके फिर ये चर्च बनाया था। उस टाइम में ये फाउंडेशन यही थी। उसके बाद फिर समय के अनुसार आगे जैसे पैसा चर्च के पास। अगर बात करें तो संतोख माजरा में सबसे पहले ईसाई आकर बसे थे। हाँ, ईसाई ही थे, और साथ में ईसाइयों के साथ में हिंदू भाई भी थे, जिनके अंदर हरिजन थे, वाल्मीकि थे, झिम्मर भी थे यहाँ पे। जो क्योंकि ये गांव जो था ना, किसानी करते थे, तो किसानी के लिए फिर ज़रूरत सबकी पड़ती थी। क्योंकि जो चमड़े का काम करते थे खेतों में, उनको भी होता था, सफाई करने वालों के लिए था, जिम्मर था, पानी भरने के लिए होता था, तो वो भी थे। लेकिन वो ये नहीं था कि हम उनको किसी तरह से किसी भेदभाव की दृष्टि से देखते थे। उनके लिए हम मिलजुल के बिल्कुल, चाहे वो हरिजन था, चाहे वो वाल्मीकि था, चाहे कोई भी था, ये नहीं कि आपस में मेल जोल था, खान पान था, उठना बैठना था। चर्च में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं, खुले रहते थे। कोई आओ, हिंदू आओ, मुसलमान, सिख आओ, ईसाई, सब के लिए कोई वो नहीं था। तो सर जो है 10 साल इसी गांव में सरपंची भी कर चुके हैं, एक्स सरपंच है सर, और सर जो है रिटायर्ड टीचर हैं। जी सर, क्या मैं सही हूँ सर? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं 2006 में, अप्रैल 2006 में रिटायर हुआ था। उसके बाद फिर मैंने 10 साल। तो सर मतलब आपके दादा परदादा से जो पूर्वज थे वो इसी गांव के? हाँ, इसी गांव के थे। ऐसे था कि कुछ लोग तो बहुत पहले गए थे, कुछ लोग बाद में, जैसे पंजाब से आ गया कोई, तो वो आ गए। जैसे मैंने बताया था, मैंने अपने बताया था कि हम सबसे लेटेस्ट में आए, सबसे बाद में पहुँचे थे यहाँ पे। तो पंजाब से आए थे, मेरे फादर टीचर थे उस टाइम में, तो यहाँ पे मैरिज भी उनकी यहीं भी थी।
फिर यहीं सेटल हुए थे, ज़मीन ले ली थी हमने, अपने पैसे भरे और ज़मीन ले ली थी। बस सर यहाँ के जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं सर, अगर बात करूँ तो? काम तो पहले तो जिम्मेदार था, किसानी थी, लेकिन एजुकेशन पे हमारा बहुत ज़्यादा वो था। शुरू से ही यहाँ पे मिशन स्कूल होता था एक, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। हमारे अपने ही मिशन के टीचर होते थे, तो काफ़ी टाइम तक वो मिशन स्कूल रहा। उसके बाद में अंडर गवर्नमेंट चला गया था, वो गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। तो बच्चे पढ़ लिख के अपने अपने मतलब फिर जाके बाहर जॉब करते हैं जी। तो क्योंकि सरकारी जॉब तो बहुत हमें मतलब फॉरेन कंट्री में मोस्टली रहते हैं, फॉरेन में भी रहते हैं, यहाँ भी जो है हमारे जैसे अब हमारे दिल्ली बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जी वहाँ पे हॉस्पिटल हैं जी, उनके अंदर करते हैं, ट्रेनिंग करके वहीं लगते हैं। दिल्ली में है, लुधियाना में है, अम्बाला में है, करनाल में भी है, जगाधरी हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे एजुकेशन के भी हैं और हॉस्पिटल भी हैं। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके फिर वो वहाँ पर जॉब सेटल हो जाते हैं। तो ज़्यादा लोगों का मतलब ये है कि अपना रोज़ी रोटी का तो रोज़गार जो है वो एम्प्लॉयमेंट का ही है, तो ये ऐसे चल रहा है। बाकी यहाँ पे जो है ये चर्च तो आप देख ही रहे हैं, ये बहुत पुराना कुआं है जी। जिस टाइम में यहाँ पे ये हुए थे तो उस टाइम में ये भी लगभग 200 साल के करीब हो गया कुआं। ये कुआं भी है, क्योंकि अब तो बंद कर दिए ऊपर में, मेरे टाइम में मैंने डाल दिया, मतलब जाल डलवा दिया था तो सारा था। ये तो एक रखा हुआ पुराने टाइम का, पुराने टाइम का, बहुत पुराने टाइम का। तो इसकी कुछ मतलब ऐसा कुछ कहानी भी है सर, इसकी कोई स्टोरी भी है ऐसा कुछ? नहीं, स्टोरी क्या थी, तो पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी स्टोरी कुछ ये तो ऐसा भी यहाँ पत्थर था या किसी ने कुछ जैसे कहते हैं यहाँ पे घोड़ा आया था, नहीं वो कोई ऐसे नहीं थे। ये तो यहाँ पे जो थी तो बनाया था पानी पीने के लिए। यहाँ पे सारी जाति यहाँ से पानी भरते थे जी। ऐसा तो कितने साल से बंद किया गया सर इसको? ये तो मेरे ख्याल में आपको 40-50 साल हो गए होंगे, बंद हो गया होगा जब से ये नलके लगने लग गए। फिर दूसरा एक हमने कुआं उधर लगा लिया था जी। तो इसका पानी बहुत गहरा था, कुछ पीने में भी थोड़ा सा नहीं था इसका टेस्ट इतना, लेकिन ये यूज़ करते थे उस टाइम। जैसे कि गांव तो और भी दिखे, लेकिन इस गांव की खूबसूरती की बात करें, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा गया, ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा गया, मतलब सारी जगह पेड़ पौधे बिल्कुल है, जैसे इस तरह से लगाए गए, फ्लावर्स लगाए गए। जो है सारा ये एजुकेशन के सिस्टम से है, पढ़े लिखे हैं। गांव का जो गांव का स्थापना हुई है ना, ये एक जैसे सड़कें बनी हुई हैं, चौपड़ की सड़कें होती हैं, जैसे बड़ी सड़क है बीच में से क्रॉस करती हैं, फिर ऐसे तो ऐसे बनी हुई है, बिल्कुल कोई इस तरह बेतरतीबी से नहीं है कि ऐसे मोड़ तोड़ के गली है। इस गांव में अगर घूमने का मन हो किसी का, अगर घूम सकता है तो ऐसा फील होगा जैसे एक चंडीगढ़ में घूम रहे हैं आप। कई बार इसको कहते हैं ये तो मिनी चंडीगढ़ बना रखा आप लोगों ने, तो हाँ, तो ये तो चलो ऊपर वाले की दया, कुछ लोगों के अंदर ऐसा था। यहाँ पे कितनी वोट होंगी सर? यहाँ पे 1200 वोट है। 1200 वोट है, मतलब 80% आबादी क्रिश्चियन की है जी। तो हम बात करते हैं जो यहाँ के पादरी हैं, जो उन्होंने बोल दिया वही है। हाँ जी, मैं तो अभी नया आया। मतलब सर आप कितने टाइम से हैं यहाँ पर? अभी मुझे 5 महीने हो गए हैं जी। इसीलिए सर जैसे हमारे में जैसे बोलते हैं राम राम, तो आप में क्या बोला जाता है सर? हमारे जय यीशु की, जय यीशु की जी, या जय मसीह की या जय यीशु की बोलते हैं। हमारे यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उसको हम मानते हैं। तो हम आपको चर्च का जो व्यू दिखाते हैं अंदर से। तो देखिए, आप मंदिर में गए होंगे, गुरुद्वारे में गए होंगे, तो आज हम आपको चर्च का भी व्यू दिखाते हैं। जो चर्च का व्यू देखें आप, तो देखिए जो बेंचेस पड़े हैं यहाँ पर सर, ये जैसे इस तरह से बेंचेस रखे हैं जैसे क्लास होती है इस तरह से जी। क्लास तो है ही है जी, परंतु ये हम यहाँ से जब लोग, हमारी जो संगत है वो यहाँ के बैठती है जी। जो बेंच में बुक्स रखे हुए हैं वो सॉन्ग्स बुक्स है, बाइबल रखी हुई हैं। मतलब ये सॉन्ग्स बुक है, मतलब सर इसमें जी और तो सर टच करता हूँ सर। हाँ, ये तो देखिए, तो देखिए हिंदी में भी यहाँ पर जो है बुक्स रखी हुई है, इंग्लिश में भी है। अच्छा सर, हिंदी इंग्लिश और सभी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है सर। तो यहाँ पर बैठते हैं जी, और मैं उधर पुलपिट से सामने ऑल्टर हमारा है जी, जिसमें क्रॉस लगा हुआ है जी। हम मत्था तो नहीं टेकते जी, पर उसका आदर सम्मान करते हैं जी। और फिर जो भी हमारी वर्शिप होती है जी, जो आप संडे को आओ तो मालूम पड़े कैसी वर्शिप होती है। मतलब सर यहाँ पर चर्च का जो खुलने का समय क्या होता है? गर्मी और सर्दी में अलग अलग होता है? ऐसे तो 9:30 बजे का टाइम है हमारा जी, और गर्मी जाड़े में 10 का। हाँ,
अब अगले महीने से 10 बजे। अगले बजे 10 बजे का हो जाएगा। अभी 10 से कितने बजे तक सर? 1-1.5 घंटा। जी सर। बस तो उसके शाम बाद को भी खोलते हैं सर? शाम को नहीं खोलते, सवेरे 4 बजे जरूर खोलते हैं। 4 बजे 6 बजे तक। कोई लोग आते हैं प्रेयर करने के लिए तो प्रेयर करते हैं, और 5:30 बजे तक हम सुबह 4 से लेकर 5:30 बजे तक प्रेयर करते हैं। मसीह सॉन्ग लगाते हैं जिससे कि लोगों को जागृति हो। तो देखिए कितना सुंदर बनाया गया है इस चर्च को। अगर आप इसकी खूबसूरती की बात करें, अगर आप इसमें एक बार आएंगे तो एक अलग सी एनर्जी आपको फील होगी, एक प्रसन्नता आपको मिलेगी। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आया हूँ तो मुझे भी ऐसा कुछ अलग सी एनर्जी फील हो रही है चर्च में। तो सर अगर बात करें तो यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं सर? बिल्कुल। ओके, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि आगे जो सर यहाँ पर जो क्रिश्चियन की जो शादियाँ हैं वो यहीं पर होती होंगी सर? हाँ जी, हाँ जी, शादियाँ यहाँ पर होती हैं चर्च में, क्योंकि और वो सिस्टम है एक शादी का भी, क्योंकि 3 पुकारें होती हैं, बैंड्स होती हैं वो डालते हैं जी। जिसके अंदर मतलब ये था कि हर हफ्ते यानी महीने के अंदर वो डालनी होती है शादी से पहले। अगर पुकारो कहते हैं, अनाउंसमेंट होती है एक वो। अगर किसी को भी कोई एतराज़ होता है या कोई किसी को ऑब्जेक्शन है, भी ये शादी ठीक नहीं है, इसकी उम्र ठीक नहीं है, ये कोई है, तो वो उसको फिर लिख के देते हैं। अदरवाइज़ मतलब उसके बाद फिर शादी होती है, बाकायदा निकाह होता है और सर्टिफिकेट इशू होता है। सबसे मेन बात होती है जो सर्टिफिकेट इशू होता है, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो हमारे देश के गृह मंत्री से स्वीकृत होता है। जी। वहाँ से वो के जी। तब जाके फिर वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर अगर सर मैं बात करूँ, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहे हैं सर, तो यहाँ पर क्या किस तरह का प्रोग्राम किया जाता है सर? ये हमारी चर्च क्वायर है जी। तो जो हमारे यूथ के लोग होते हैं, क्वायर है, वो अपना स्पेशल सॉन्ग भी गाते हैं जी। और जो हमारे सॉन्ग होते हैं आत्मिक सॉन्ग, उसमें ये म्यूजिक भी देते हैं जी। और यानी बेदारी यानी रिवाइवल टाइप की ऐसा बनाते हैं जिससे कि आत्मा में हम भर के प्रभु की स्तुति कर सकें। तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, सब चर्च के हैं ये जी। और हमारे जो बच्चे आते हैं वो बजाते हैं जी। ये है। तो सर देखिए हर बेंच पर जो है बुक्स जो देखने को मिल जाएगी। तो ईसा मसीह जी जो थे उनकी जो बुक्स है यहाँ पर बाइबल जो है देखने को मिल जाएगी। सर इसमें बता रहे हैं कि सॉन्ग्स की बुक भी हैं, जो मतलब भजन की बुक हैं, जो हम एक आम भाषा में बोले तो हिंदी में मिल जाएंगी, इंग्लिश में मिल जाएंगी। और सर कौन से लैंग्वेज में? अभी तो इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी है, इंग्लिश हिंदी है जी। तो देखिए पहले जो था उर्दू में भी होती थी। हाँ जी। अब उर्दू नहीं है जी। उस टाइम में तो पुराने टाइम में तो उर्दू होती थी। अब कोई पढ़ने वाला नहीं है सर? हाँ, अब तो पढ़ने वाला नहीं, कोई अब बुजुर्ग हैं जो, तो अब तो ज़्यादा ये है कि यहाँ तो हिंदी की और इंग्लिश की होती हैं जी। अब जैसे पंजाब है, पंजाब में पंजाबी में होती हैं जी। वहाँ पे बाइबल। जी। अगर सर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल पाठ वचन 22-10 हो जाते हैं। ये होता है जो संडे को होता है ना जी। हाँ, अब संडे को जाएगा ना जी। बाइबल के अंदर से जो भी लेसन देना, जी। जो भी स्पीच देनी है जी। वो यहाँ पे लिखी जाएगी भी फलानी जगह से उसका दिया जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा, इतने पेज पे, इतने नंबर पे, और ये चीज़ है। तो लोग खोलेंगे। हाँ, तो लोग खोल लेंगे और वो पढ़वाया जाता है यहाँ पे। पढ़ने के बाद उसके बाद फिर हमारे पास्टर जी जो है, पादरी साहब हैं, उसका फिर संक्षेप में बताते हैं सारा खोल के, जैसे एक टीचर आगे खड़ा होके बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको डिटेल में उसको बताया जाता है भी इसका अर्थ क्या था जी। तो वो सारा कुछ यहाँ समझाया जाता है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि बस चलो भाई ऐसे वो कर दिया, गीत गा लिए चले गए। मेन बात होती है यहाँ बाइबल के अंदर जो वचन है, जो बातें हैं, उनको जो बैठे लोग हैं उनके अंदर डालना, ताकि वो समझें, उनके मनों में आए। जो भी काम लोग आज कर रहे हैं उनको समझाना। बाकी हम अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने जितने भी अधिकारी हैं सब के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं, डेली होती है वो तो सुबह। अगर सर मैं बात करूँ, ये लेक्चर स्टैंड के तरह कुछ दिखने वाले हाँ, जैसे, लेक्चर स्टैंड है, वो भी लेक्चर स्टैंड है। हाँ। तो इसके बारे में अगर बात करूँ तो सर यहाँ पे जो होता है ना, जैसे अब सुबह शुरू होता है जी, उधर तो हमारे पास्टर जी खड़े होते हैं, वहाँ से लेक्चर देते हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जब बाइबल रीडिंग होती है, 3 जगह से बाइबल पढ़ी जाती हैं, तो अलग अलग जैसे हमें पर्ची दी जाती है भी आपने पढ़ना है। हम यहाँ खड़े होके, यहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं, यहाँ खड़े होके हम
उसको पढ़ते हैं जी। उसके बाद फिर दूसरा पढ़ता है ऐसे। जी हाँ, और एक जो मेन होता है, जी जो मेन होता है वो हमारे पास्टर जी पढ़ते हैं, वहाँ अंजील होती है। जी हाँ आप देखिए जी यहाँ लिखा है उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर, मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी तरह का इख्तियार रखते हैं। जी ऐ रहीम खुदावन यानी परमेश्वर से दुआ करते हैं और सब लोग कहते हैं, सब संगत बोलती है हमारी दुआ सुन। जी तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो और इसमें सब जी बीमारों के लिए भी है, जी अपने जो सेना में होते हैं, जी तीनों सेना है, पुलिस महकमा है, मतलब उस सब के लिए भी इसमें लिखा होता है। जो खेती करते हैं, जो लोग धंधे लगाते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूर, कारीगर, सब के लिए प्रार्थना होती है। यानी हम लोग किसी को नहीं छोड़ते, हर एक के लिए प्रार्थना ही करते हैं कि प्रभु इनको और आशीष दे, अनुग्रह दे और प्रभु में बढ़ते जाएं। जी हमें ये जो बाइबल के अंदर है ये सब बातें हमें सिखाई जाती हैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए, बीमारों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, हम सब के लिए यहाँ डेली सुबह भी 4 बजे होती है और प्रार्थना, और संडे को तो विशेष करके फिर हम प्रेयर करते हैं उन सब। सर अगर जैसे बात करें कि आप में जो है क्रिश्चियन में क्रिसमस डे बड़ा त्यौहार माना जाता है सर, उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो उस दिन यहाँ पर क्या किया जाता है सर? उस दिन भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं है, सजावट होती है, बाकी लेक्चर होता है जी, जो ईसा मसीह के जन्म की कहानी होती है, उसके जो कार्य होते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। एज ए मतलब बच्चे एक्टिविटी करते हैं या? हाँ, बच्चों के ड्रामे भी होते हैं जी, बच्चों के ड्रामे होते हैं, मतलब बच्चे एक्टिविटी करके दिखाते हैं। एक्टिविटी हाँ बिल्कुल होती है, उनकी एक्टिविटी होती है। हमारा ड्रामा बड़े बच्चे भी करते हैं ड्रामा, शुरू से उनके जीवन की जहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है, तो वो सारे का सारा ड्रामे भी होते हैं। और बच्चे जो हमारे होते हैं छोटे, हमारा संडे स्कूल लगता है एक छोटे बच्चों का, परली साइड में बना हुआ है उधर हमारे, तो वहाँ पे उनको शिक्षा दी जाती है, बेसिक एजुकेशन जो बाइबल की होती है, वो बेसिक एजुकेशन देते हैं उनके लिए, हमारी टीचर रखी होती हैं। जी सर, अगर क्रिसमस डे अच्छी तरह से मनाया जाता है, बड़ा त्यौहार मनाया जाता है आप में, मतलब बच्चे एक्टिविटी दिखाते हैं, तो इस तरह से कोई और त्यौहार भी जो आपके बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? हाँ, हमारा जो है जो ईस्टर का त्यौहार है, जिसपे गुड फ्राइडे, जिस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटकाया गया था, मेन तो हमारा जो होता है वो ही होता है, ईस्टर होता है संडे को ही होता है, वो तो जिस दिन पर जी उठने का रीबर्थ होता है उनका, जो तो वो होता है उसको ही मनाते हैं हम खूब। जी सर, न्यू ईयर की बात करें, जैसे न्यू ईयर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्या आप में भी सर? न्यू ईयर भी मनाते हैं, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये है कि जो एक पुरानी रवायत थी वहाँ पे यहूदियों की, वो उनका छठे दिन वो होता था ना जी, 8वें दिन उनका जैसे वो नामकरण होता था, तो वो उस दिन होता था, नामकरण होता था, वो भी मनाते हैं हम। और फिर नया साल है, उसके अंदर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिछला गुजरा साल आपने हमें बहुत अच्छा दिखाया, और नए साल के अंदर हम प्रार्थना करते हैं कि ये इस साल में भी हमें अपनी आशीषें दे, हमें अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती दे, मेल जोल दे, प्रेम। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि जैसा कि आपने गुरुद्वारे में गए होंगे, कभी गुरुद्वारे में आपने देखा होगा कि आपको गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन होते होंगे सामने, तो यहाँ पर जो है बाइबल आपको सामने मिलेगी, देख सकते हैं आप बाइबल के जो है यहाँ पर रखी हुई है, बाइबल जो पवित्र बुक है जो है आप देख सकते हैं। इस जो चर्च की बात करें, चर्च को इतना डेकोरेट किया गया अच्छी तरह से, मतलब एयर कंडीशनर, फुली एयर कंडीशनर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेंचेस हैं फुली बहुत अच्छे हैं, बैठने लायक हैं, मतलब कोई ऐसा बेंच नहीं है जो ख़राब हो। और अगर आप डेकोरेशन की बात करें तो अच्छी तरह से पेंट करके बिल्कुल अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है इस चर्च को। तो सर से हम और भी किससे जानेंगे, तो सर अगर बात करें जैसा कि हम आपको दिखाते हैं के लिए, ये जब संडे को जी सर, ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो दिख रहे हैं आपको, एक डंडा लगा हुआ है, उसके साथ में छलनी टाइप लगी हुई है, तो ऑफरिंग बैग है। ऑफरिंग बैग संडे को ऐसे नहीं पैसे डालते हैं जी, और ऐसे ऑफरिंग में ही जो ये आता है, बैग आता है, तो उसमें हम लोग जो कुछ भी होता है दान, जिससे ऑफरिंग बोलते हैं हम लोग उसको, उसमें डाल देते हैं। वो चर्च के काम के लिए इस्तेमाल होता है। जी
ये है, इसीलिए ये बैग। ऑफरिंग बैग यहाँ पर लगाया गया है कि जैसे आपने मंदिर या गुरुद्वारा में देखा होगा कि गुल्लक देखी होगी या गल्ला देखा होगा, दान पात्र देखा होगा, तो यहाँ पर ऑफरिंग बैग बोलते हैं इसको, जो यहाँ पर जो पैसे डाले जाते हैं और जो ये पैसे इकट्ठे होकर इसी चर्च की रेनोवेशन के लिए लगाए जाते हैं। ये पैसा जो है बिल्कुल इसका अकाउंट है, एक एक पैसे का। ट्रेजरर है हमारा, मैं सेक्रेटरी हूँ। ट्रेजरर इस अकाउंट को जितना पैसा गिनेगा, लेजर बुक है उसमें चढ़ाएगा, रसीद काटेगा, अगले दिन जाके बैंक में जमा कराएगा जी। इसका ऑडिट होता है फिर हमारा जी। और हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं, जितना भी जो ऑफरिंग होती है, चंदा होता है जी, उसमें से कोई भी जैसे हम काम करते हैं, कोई एक नवे पैसे का भी कोई इधर उधर की हेर फेर नहीं होती। हमारे पास्टर जी हैं, इनको जो ऊपर से डायसिस जो हमारा डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर दिल्ली है, ये ट्रांसफरेबल जॉब होती है इनकी, और ये इनको पे मिलती है वहाँ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हमारी संस्था की तरफ से, संस्था की तरफ से जी, वहाँ से इनको पे मिलती है। जैसे एक्ट में आते हैं। हाँ, जैसे वो जब हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं जी, और कॉलेजेस हैं जी, बहुत हैं, क्योंकि वहाँ से जो पैसा कुछ होता है तो वो सब पैसा जो होता है, जो कॉलेजों में इधर है, इन सब इनकी सबकी जा जाता है, देते हैं, हम यहाँ से भेजते हैं जी। हम यहाँ से भेजेंगे तो वो लोग देंगे, ऑफिस देगा हमारा सब लोगों को। और जो आप देख रहे हैं जो काम हो रहा है ये इसी से हो रहा है जी, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं जी। तो सर अगर बात करूं तो मतलब जैसे यहाँ के संतोख माजरा में 80% ईसाई हैं इस गांव में, तो अगर बात करें तो कोई बाहर से भी आते हैं सर यहाँ पर, जैसे चर्च में बाहर से भी आ जाते हैं, कई बार बाहर से दूसरे और भी आके प्रचार भी कर लेते हैं, और हाँ तो आते हैं, कर लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम किसी को मतलब यहाँ ये जो है ना हमारे ये हमारे जो चर्च के वही करते हैं। बाकी हमारा अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो जी, जैसे कोई प्रचार करना है, बाहर हमारा एक और बना हुआ बाहर बड़ा शेल्टर है, बहुत बड़ा शेड बना हुआ है जी, तो वहाँ पे भी हम प्रोग्राम करते हैं जी। तो सर अगर मान लो यहाँ पर कोई शादी वगैरह होती है तो उस दिन भीड़ भी इकट्ठा ज़्यादा होती होगी, तो उनके बैठने का उस समय जो दोनों पार्टी होती है ना वो अपने लोगों को बुलाते हैं जी, अपने लोग हाँ जी, संगत पूरी नहीं आती है जी, जो जिनको वो इनवाइट करेंगे वही आएंगे जी जी। ये है। तो अगर बुक्स की बात करें सर, यहाँ पर कितनी बुक्स होंगी सर? बुक्स तो काफ़ी हैं, बहुत जी, बहुत। और ये है कि अभी और बुक्स काफ़ी हैं, रहती हैं, ले आते हैं, जो पुरानी होती हैं जी, नहीं ले आते हैं, अभी जो पुरानी है अभी नहीं लाएंगे, रखेंगे जी। यानी एक व्यक्ति के हाथ में एक बुक आ जाए, या एक व्यक्ति दो व्यक्ति एक बुक से शेयर कर ले जी, या अपने भी लेके आते हैं, बहुत अपने भी लेके आते हैं जी। घर में सबके तकरीबन बाइबल हैं, पढ़ते और अच्छा हो तो यदि आप क्रिसमस में आए फिर देखें, फिर आपका इंटरव्यू अच्छा लगेगा जी। क्रिसमस में भी आपको इस चर्च की जो है वीडियो जरूर दिखाएंगे हम आपको। आप 24 की शाम को आ जाओ जी, 24 की शाम को जी, तो उस दिन फिर ये आप इसके डेकोरेशन भी देखना जी, यहाँ का माहौल भी देखना फिर जी। तो 25 को एक्टिविटी होती होंगी? 25 को होती है, 25 को होता है हमारा आराधना का दिन होता है, थैंक्स होता है जी। वैसे सर कितने घंटे का प्रोग्राम चलता है अगर बात करें तो? 3 घंटे लगा बस। तो सर अगर कोई बाहर से देखने आए सर, तो सर उसको कोई मनाही तो नहीं? नहीं, कोई मनाही नहीं है, या किसी भी प्रकार की, ना कुछ हुआ चाहता है, ना किसी को ये अभी कौन आया कौन नहीं जाए। इतना ज़रूर होता है कि हम थोड़ा ध्यान रखते हैं भी आदमी जो आया वो कहाँ से पूछ लेते हैं, कहाँ से आया, कैसे आए जी, क्योंकि माहौल जो है आपको पता है आजकल कैसे ही है, तो हम वो थोड़ा अपने वो करते हैं। बाकी पुलिस आती है जी, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, 5-6 बंदे पुलिस के आते हैं क्रिसमस पे जी, बाहर होते हैं सारे, वो मेला लगता है बाहर, बहुत बाहर के गांव से बहुत लोग आते हैं। बाहर सामने पार्क है चर्च का एक, वहाँ दुकानें लग जाती हैं, सामने लग जाती हैं, सड़कों में लग जाती हैं, तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर। तो देखिए संतोख माजरा गांव है, 80% ईसाई यहाँ पर रहते हैं, क्रिश्चियन लोग जो हैं यहाँ पर 80% मौजूद हैं। इस गांव में 80% आबादी जो है क्रिश्चियन की है, 20% हिंदू हो गए, या तो यहाँ पर 80% उनका वेलकम है जी, उनको बुलाते नहीं है जी। तो सभी धर्म के लोग मतलब जो 80% क्रिश्चियन है वो तो आते ही हैं जी, पर अदर्स जो भी होते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, हम उनको इन्वाइट नहीं करते, उनको इन्वाइट, वो जीसस क्राइस्ट उनको इन्वाइट करता है तो आते हैं। तो इस गांव की 80% जो है आबादी क्रिश्चियन है। तो आप देख सकते हैं इस गांव की अगर खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती में ये गांव चंडीगढ़ को भी पीछे छोड़ रहा है एक तरह से। अगर आप देखेंगे साफ़ सफाई चंडीगढ़ से भी बेटर मिलेगी आपको।
आप देख सकते हैं। यहाँ ग्रीनरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, घर घर में आपको ग्रीनरी मिलेगी, पार्क मिलेंगे आसपास छोटे छोटे। आप देख सकते हैं यहाँ का अगर जो माहौल देखे चर्च का, तो माहौल अगर पंखे देखे, पंखे बिल्कुल पूरी फैसिलिटी दी गई है, एसी पंखे लाइट की पूरी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मैं आज आपको सिर्फ यही दिखाने आया हूँ कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव संतोख माजरा जहाँ की आबादी 80% क्रिश्चियन है। और अगर इस गांव की बात करूँ तो राजौन से अगर पुंडरी की तरफ जाते हैं तो राजौन से अगर पुंडरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में यह गांव आता है। राजौन से थोड़ी सी 4-5 किलोमीटर आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है खेड़ा, बस से खेड़ा उतरते, खेड़ा की सवारी जो उतरती है वहाँ से जो है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर संतोख माजरा अंदर की तरफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जब भी आएँ आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ के लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आप चर्च को भी देखना चाहें, चर्च को भी देख सकते हैं। यहाँ कोई भी किसी तरह की मनाही नहीं होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यहाँ पर मकानों की बात करें तो मकान देखिए, आप देख सकते हैं एक ही लाइन में बने हुए हैं, जैसे सेक्टरों में बने होते हैं बड़े बड़े शहरों में, चंडीगढ़ जैसे शहरों में सेक्टरों में बने होते हैं, एक ही लाइन में मकान बने हुए हैं।